फिल्म की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक घने जंगल से। फिर हमें मिलते हैं दो रेंजर्स, विंस्टन और उसकी पार्टनर गैबी, जो सर्विलांस मिशन पर है। दोनों एक छोटी नाव से नदी के रास्ते जा रहे होते हैं। चारों तरफ घना जंगल फैला होता है। गैबी एक ड्रोन चला रही होती है जो ऊपर से तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी अचानक एक अनजान लड़का उस ड्रोन को मार देता है और ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। गैबी कहती है कि उसे ड्रोन वापस लाना होगा, चाहे खतरा ही क्यों ना हो। विंस्टन समझाता है कि नदी से हटकर जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन गैबी कहती है कि अपना सामान जंगल में छोड़कर जाना गलत होगा। ये सुनकर विंस्टन मान जाता है। गैबी अकेली जंगल में चली जाती है और विंस्टन नाव में रुक जाता है। तभी हमें वही लड़का दिखता है जिसने पहले ड्रोन को गिराया था, लेकिन अब उसके साथ एक और आदमी है और दोनों ड्रोन लेकर घूम रहे होते हैं। जैसे जैसे गैबी जंगल के अंदर बढ़ती है, उसे अजीब चीजें नजर आने लगती हैं। कैमरे पर कीचड़ लिपटा होता है और ड्रोन का एक हिस्सा गायब मिलता है। मोबाइल में सिग्नल नहीं आता। वो लोग जंगल में जाल बिछाते हैं और एक मशरूम से पाउडर छोड़ते हैं जो पूरे जंगल में फैल जाता है। अब गैबी अकेली और रास्ता भटकी हुई होती है। वो विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन नाव पर अब वो नहीं होता। गैबी को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। अचानक कोई चीज सामने आती है और फिर गायब हो जाती है। जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं और गैबी डरकर बाहर निकलना चाहती है, पर अनजाने में ही उसी जाल की तरफ बढ़ जाती है। वो रस्सी पर पैर रख देती है और एक फंदा उसके पैर में गड़ जाता है। गैबी दर्द से चीख पड़ती है। रेडियो से वो विंस्टन को मदद के लिए बुलाती है। तभी कोई परछाई उसके पास से गुजरती है। गैबी लकड़ी निकालकर मुश्किल से चलती है और उसे जंगल के अंदर से लाल रोशनी दिखती है। विंस्टन भी अब अपनी दोस्त को खोजने जंगल में उतरता है। धीरे धीरे लाल रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि दिन रात में बदल जाता है। गैबी उस रोशनी के सामने खड़ी होती है, मानो सम्मोहित हो गई हो। उधर विंस्टन नाम पुकारते हुए अचानक वही अजीब आवाज सुनता है और डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वो दलदल में गिर जाता है। जंगल की आवाजें जारी रहती हैं और एक पल के लिए विंस्टन को लगता है कि उसने गैबी को पेड़ के पीछे देखा, तो वो उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन असल में गैबी उन आदमियों की झोपड़ी तक पहुंच जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है और पूछती है कि कोई है क्या। जब कोई जवाब नहीं आता तो वो अंदर चली जाती है और वहां कई अजीब चीजें देखकर हैरान रह जाती है। जख्मी होने की वजह से वो वहीं रुककर अपना घाव साफ करने लगती है। इधर विंस्टन मुश्किल से दलदल से बाहर निकलता है, लेकिन वही प्राणी उसके करीब होता है। वो डरावनी आवाजें निकालता है और विंस्टन घबराकर जंगल में भागने लगता है। गैबी झोपड़ी में सो जाती है और एक डरावना सपना देखती है जिसमें वो कुछ उल्टी करती है। अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि दो आदमी उसके सामने खड़े हैं। उनमें से एक आदमी तेजी से उसके पास आता है और चाकू उसकी गर्दन पर रखकर पूछता है कि उसे किसने भेजा। गैबी समझाती है कि वो सिर्फ अपना ड्रोन लेने आई थी और गलती से जाल में फंस गई। आदमी उसके पैर का घाव देखकर कहता है कि उसने उनका जाल बर्बाद कर दिया। उधर विंस्टन डरा हुआ एक पेड़ के पीछे छिपा बैठा है और खुद को समझाता है कि ये सब सच नहीं है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से कोई चीज उसके करीब आने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक अजीब 4 पैरों वाला मानवीय जीव सामने होता है। बिना सोचे समझे वो भागने लगता है। झोपड़ी में दोनों आदमी गैबी से कहते हैं कि वे उसकी देखभाल करेंगे। गैबी जिज्ञासा से पूछती है कि वे कौन है। आदमी अपना नाम बैरेंट और बेटे का नाम स्टीफन बताता है। वो पूछता है कि क्या गैबी शहर से आई है, लेकिन गैबी कहती है कि वो रेंजर स्टेशन से है। बैरेंट पूछता है कि अब वहां कितने रेंजर हैं और गैबी बताती है कि सिर्फ 2। बाद में जब वो रात का खाना बना रहे होते हैं तो गैबी को फिर वही अजीब आवाज सुनाई देती है। वो पूछती है कि ये क्या है, तो बैरेंट कहता है कि ये तो बस पुरानी गाय की आवाज है। खाने के समय पिता पुत्र अजीब तरह की दुआ करते हैं और गैबी खाना नहीं चाहती। बैरेंट ताना मारते हुए कहता है कि उनके खाने का मजा ले। वहीं दूसरी तरफ विंस्टन अब भी उस प्राणी से भाग रहा होता है जो उसका पीछा कर रहा है। दौड़ते हुए वो एक शाख में फंस जाता है और गिर पड़ता है। अब वो भयानक जीव उसके सामने होता है। विंस्टन चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका हथियार खो चुका है। वो फिर से भागने लगता है, जबकि वो प्राणी जोरदार डरावनी चीख निकालता है। झोपड़ी में सब सोने की तैयारी करते हैं। गैबी कहती है कि उसने बाहर किसी को देखा जो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। दोनों आदमी ये सुनकर चुप हो जाते हैं और ध्यान से सुनने लगते हैं। उधर विंस्टन फिर से छिपा बैठा होता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि मशरूम की जड़ें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हैं और अचानक उस पर हमला कर देती हैं। दूसरी ओर बैरेंट गैबी के घाव के लिए देसी इलाज तैयार करता है। गैबी सो रही होती है और वो अपने बेटे को बाकी काम करने देता है। लड़का जिसने कभी औरत को नहीं देखा था जिज्ञासा से गैबी को देखता है, लेकिन कुछ नहीं करता। फिर गैबी एक अजीब सपना देखती है जिसमें उसके
शरीर से पौधे निकल रहे होते हैं। वो डरकर उठती है और देखती है कि वो झोपड़ी में अकेली है क्योंकि पिता पुत्र शिकार पर गए होते हैं। गैबी विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है। वो अपना नाम बताता है लेकिन उसकी बातें अजीब होती हैं जिससे गैबी और चिंतित हो जाती है। इस बीच गैबी आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करती है और बैरन अपने बेटे के साथ शिकार पर एक जंगली सुअर मार गिराता है। जैसे ही वो अपने शिकार के पास पहुंचता है, वो जानवर का खून अपने बेटे पर मलता है और माँ प्रकृति से माफी मांगता है। अपने अजीब रिवाज निभाते हुए उन्हें धुएं की गंध आती है। गैबी जो केबिन में है आग लगा देती है ताकि कोई उसे ढूंढ पाए, लेकिन बैरन गुस्से में अंदर आता है और कहता है कि दिन के समय आग बिल्कुल नहीं जलनी चाहिए। गैबी सफाई देती है कि उसका साथी धुएं से उसे पहचान लेगा, लेकिन बैरन कहता है कि उसके पास रेडियो है, उससे ही वो मिल जाता। रात में बैरन गैबी का जख्म ठीक करता रहता है, जबकि गैबी अपने दोस्त विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बातचीत में गैबी पूछती है कि उसका बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। बैरन कहता है कि वो वही सीख रहा है जो जिंदगी में जरूरी है। गैबी उसकी बीवी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसे बोन कैंसर से खो चुका है 13 साल पहले। इसी दौरान हमें विंस्टन की लाश दिखाई जाती है जिस पर पौधे और मशरूम उग चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैबी ने अपने सपने में देखा था। सपनों में गैबी को अब महसूस होता है कि पौधा उसके मुंह में प्रवेश कर रहा है। अचानक बैरन उसे जगा देता है और मुंह ढक देता है क्योंकि बाहर वो खतरनाक प्राणी मंडरा रहा है। स्टेफन अपना धनुष उठाता है जबकि वो प्राणी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है। बैरन गैबी से कहता है कि अगर वो अंदर आ भी जाए तो बिल्कुल चुप रहना क्योंकि ये प्राणी अंधे हैं। गैबी अपने शरीर पर एक अजीब तरल मलने लगती है और तभी प्राणी हमला करता है, लेकिन बैरन तेजी से आकर उसे बचा लेता है। एक प्राणी अंदर घुस आता है, लेकिन स्टेफन का तीर लगते ही पीछे हट जाता है। मगर खतरा यहीं खत्म नहीं होता। एक और प्राणी हमला करता है और जैसे ही गैबी से गलती से आवाज निकल जाती है, वो सीधे उसकी तरफ बढ़ता है। स्टेफन और उसके पिता मिलकर पूरी ताकत से लड़ते हैं और आखिरकार उस प्राणी को भगा देते हैं। बैरन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ये साफ है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। गैबी के शरीर पर खून देखकर स्टीफन तुरंत अपने कपड़े उतार देता है। गैबी हैरान रह जाती है, लेकिन बैरन उसे भरोसा करने के लिए कहता है। स्टीफन गैबी के खून को साफ करने लगता है। तभी बैरन को एहसास होता है कि वो खुद घायल हो चुका है। गैबी को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बैरन बताता है कि ये प्राणी असल में ह्यूमनॉइड फंगी हैं, जो इंसानों को पसंद करते हैं और उनके शरीर की हर चीज खा जाते हैं। गैबी को यकीन नहीं होता और वो इसे पागलपन कहती है। बैरन समझाता है कि ये जमीन के नीचे रहने वाला सबसे बड़ा जीव है, इंसानी इतिहास से भी पुराना, और अब फैलने के लिए तैयार है। गैबी पूछती है कि क्या यही वो भगवान है जिसके बारे में उसने पहले बताया था। बैरन हंसकर कहता है कि इंसान इससे भी बुरी चीजों पर यकीन करते हैं और ये बस एक और जीव है। गैबी स्टीफन से पूछती है कि क्या वो भी अपने पिता जैसा सोचता है, लेकिन लड़का बस कहता है सोने का समय हो गया है। गैबी एक और सपना देखती है। वो जंगल में होती है और अचानक कोई पीछे से उसे छूता है। तभी उसके गले से फंगस निकलने लगता है और वो दहशत में जाग जाती है। स्टीफन उसके पास बैठा होता है और उसे खूबसूरत कहता है। गैबी मुस्कुराती है और अपना फोन निकालकर दोनों की फोटो खींचती है, फिर अपनी जिंदगी की और तस्वीरें दिखाती है। स्टीफन हैरान रह जाता है, लेकिन तभी बैरन गुस्से में आकर गैबी को राक्षस कहता है और घर से निकल जाने को कहता है। स्टीफन और उसका पिता कहीं और जाने की तैयारी करने लगते हैं। गैबी टूटे हुए फोन के टुकड़े उठाती है और बैरन की चीजों में छिपी हुई एक किताब पाती है। इस बीच बैरन एक पेड़ के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने भगवान को बलि चढ़ाता है। पेड़ के भीतर से कई फंगस उगने लगते हैं। वो उनमें से एक खाता है और दूसरा अपने बेटे को देता है। फिर अपने जख्म को देखता है और परेशान हो जाता है। घर लौटकर वो देखता है कि गैबी उसकी किताब पढ़ रही है। उसे ये भी पता चलता है कि गैबी संक्रमित हो चुकी है। गैबी घबराती है, लेकिन बैरन उसे जाने के लिए कहता है। स्टीफन को ये फैसला पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बैरन बाहर जाता है। जैसे ही वो जाता है, स्टीफन गैबी की मदद करने की कोशिश करता है। वो उसके हाथ पर लगे फंगस को चाटता है और फिर उसे गले लगाता है। गैबी उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो हमेशा उससे मिलने आएगी। बैरन लौटता है और कहता है कि अब गैबी को जाना होगा। गैबी स्टीफन को अपने साथ ले जाने की बात करती है, लेकिन बैरन हंस देता है। रास्ते में गैबी उससे पूछती है कि वो दोनों कैसे संक्रमित नहीं हुए। बैरन जवाब देता है, हम हुए हैं। यहीं से कहानी और डरावनी होने लगती है। बैरन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर गैबी स्टेफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। लड़का कहता है कि उसे उसकी माँ की बहुत कम यादें हैं, लेकिन वो अब जंगल में रहती है। गैबी ये सुनकर हैरान रह जाती है। तभी दूर से लाल रोशनी दिखती है और बैरन प्रार्थना करते हुए खतरनाक आवाजें सुनता है। गैबी स्टेफन को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती है कि शहर में वो रेंजर बन सकता है, वहां उसके लिए कई और मौके हैं, यहाँ तक कि कई और औरतें भी। लेकिन स्टेफन याद करता है कि उसके पिता ने कहा था
जल्द ही सब मर जाएंगे। कुछ देर बाद बैरेंट केबिन में लौटता है। उसका चेहरा फीका और आंखों में डर साफ झलकता है। अगले दिन वो फिर वही अजीब रिवाज करता है और अपने बेटे को मशरूम खिलाता है। इस बीच गैबी का संक्रमण और तेजी से फैलने लगता है। घर लौटकर स्टेफन गैबी को चूमता है, लेकिन वो सिर्फ उसे मशरूम खिलाने के लिए था। गैबी चौंक जाती है, लेकिन जब देखती है कि असर हो रहा है तो वो कहती है कि वो यहीं रहना चाहती है। स्टेफन खुश हो जाता है और उसे धनुष चलाना सिखाने लगता है। वो उसे पवित्र पेड़ तक ले जाता है, वही पेड़ जिसे गैबी ने अपने सपनों में देखा था। इसी दौरान गैबी अपने टूटे फोन को जोड़कर उसमें मौजूद तस्वीरें देखने लगती है। तस्वीरों में प्राणी और बैरेंट दोनों कैद होते हैं। गैबी कहती है कि वो इस धर्म को समझना चाहती है जिस पर बैरेंट इतना गर्व करता है, लेकिन उसकी ये बात बैरेंट को और गुस्सा दिला देती है। फिर भी वो तय करता है कि गैबी को असली रहस्य दिखाएगा। स्टेफन गैबी के चेहरे पर लाल रंग लगाता है और बैरेंट उसके चेहरे पर कोई जादुई पाउडर फेंकता है। अचानक गैबी खुद को दूसरी दुनिया में पाती है। वहाँ वो दलदल में जागती है और देखती है कि एक आदमी पानी से निकल रहा है। वो स्टेफन ही होता है। दोनों नंगे होते हैं और एक अजीब खतरनाक मिलन होता है, लेकिन ये सुखद सपना जल्दी ही डरावने दृश्यों में बदल जाता है। गैबी भयानक दर्शन देखने लगती है और जब जागती है तो समझती है कि वो असली दुनिया में लौट आई है। बैरेंट कहता है कि वो टेम्पल ऑफ ड्रीम्स में थी और 4 घंटे बीत चुके हैं। गैबी को यकीन नहीं होता क्योंकि उसे महीनों जैसा समय बीता महसूस होता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये प्राणी असल में क्या चाहते हैं, बैरेंट के बेटे की बलि। लेकिन बैरेंट के पास इतना साहस नहीं कि वो अपने ही बेटे को मार सके। रात में जब बैरेंट प्रार्थना करने बाहर जाता है, गैबी और स्टेफन भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में बैरेंट उनका सामना करता है। वो कहता है कि उसने हमेशा अपने बेटे की रक्षा की है और गैबी सिर्फ उसे गुलामी की जिंदगी में ढकेलना चाहती है। गैबी गुस्से में कहती है कि उसके पास बैरेंट की किताब है और अब वो पूरी दुनिया को सच दिखाएगी। लेकिन बैरेंट अपने बेटे को याद दिलाता है कि उसकी माँ की मौत बेकार हो जाएगी अगर वो उसे छोड़कर चला गया तो। आखिरकार स्टेफन अपने पिता के साथ रहने का फैसला करता है। गैबी अकेले निकल जाती है, लेकिन फिर अचानक उसका मन बदलता है। वो पीछे लौटकर देखती है कि बैरेंट अपने बेटे को पवित्र पेड़ की ओर बलि देने के लिए ले जा रहा है और यहीं से कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। गैबी स्टीफन को बचाने की कोशिश करती है और एक अजीब ह्यूमनॉइड फंगस से टकराती है। वो पेड़ के पीछे छिप जाती है। उधर बैलन अपने बेटे को बताता है कि भगवान ने उसे चुना है और तैयारियां शुरू होती हैं, लेकिन बैरन अपने बेटे की पीठ पर वार करता है। गैबी भागने की कोशिश करती है और एक ह्यूमनॉइड को मार गिराती है। लड़का अपने पिता की असली योजना जानकर अपने किस्मत से लड़ने लगता है। पेड़ उसे जकड़ लेता है और बैरन उसे मारने की तैयारी करता है। तभी गैबी आती है मदद के लिए, लेकिन शाखाएं उसे भी पकड़ लेती हैं। किसी तरह वो खुद को छुड़ाती है और तीर चलाती है, मगर बैरन पर कोई असर नहीं होता। स्टीफन उसकी मदद करने दौड़ता है, लेकिन गैबी बेहोश हो जाती है। तभी एक फंगस प्राणी उस पर हमला करता है। स्टीफन उससे भिड़ जाता है और गैबी को बचाता है। बैरन गैबी को घसीटकर पेड़ के पास ले जाता है, लेकिन स्टीफन समय रहते उसे बचा लेता है और अपने पिता को पीछे से वार करता है। गैबी समझ जाती है कि उनके पास वक्त कम है और वो दोनों कैबिन की ओर लौट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे गैबी खुद संक्रमण का शिकार होने लगती है। वो स्टीफन से कहती है कि अब तुम इस दुनिया को देखो, मैं यहां तक ही थी। कुछ दिनों बाद उसका संक्रमण बढ़ जाता है और वो लगभग फंगस में बदल चुकी होती है। आखिरी बार वो स्टीफन से कहती है कि मुझे खत्म कर दो, और स्टीफन भारी दिल से ऐसा करता है। अब स्टीफन अकेला है, लेकिन गैबी की आखिरी बात याद रखकर वो उस श्रापित जंगल को छोड़कर शहर में नई जिंदगी शुरू करता है। मगर उसे पता ही नहीं चलता कि अब उसके स्पर्श से हर चीज संक्रमित हो रही है।